हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीके ट्रिक बाय दीपेश पे। दोस्तों, अगर आपको पेट एग्जाम 2025 का देना है तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ से एक नंबर आना तय है। इससे पहले मैंने एक वीडियो 10 मिनट का कराया है और ये दूसरा वीडियो है और यही आखिरी रहेगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपके एक प्रश्न तय हो गया। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को पूरा देखेंगे। कौन सा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो देखो दोस्तों, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो राजस्थान है। और अगर सबसे छोटे की बात करें तो ये जो है आपका गोवा है। और अगर बात करें हम जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो हमारा उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। अगला है हमारा जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, जो कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। क्या कोई बता सकता है कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगर किसी को पता है बिना सर्च किए हुए तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे। आप छोटा चैनल या फिर कम सब्सक्राइबर होने के नाते आप इसे जज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने भी कई सारे एग्जाम निकाले हुए हैं। अभी रिसेंटली मेरा यूपी पुलिस एग्जाम में 250 मार्क्स था। अगला है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, तो गोवा हो गया। अगला है भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो देखो दोस्तों, जो सबसे नया राज्य बना है वो है तेलंगाना। 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य बनाया गया था। क्या किसी को पता है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है कब हुआ था? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ आप कॉमेंट करके हमें बताइए। अगला है किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? तो देखो, टी गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से असम को जानते हैं, क्योंकि यहाँ के जो चाय के बागान है पूरे विश्व में बहुत बेहतरीन ढंग से क्या है, प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? तो देखिए दोस्तों, जो संगाई हिरण है वो मणिपुर का जो है क्या है, राजकीय पशु है। किसका? मणिपुर का। और मणिपुर में क्या है, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। अगला है किस केंद्र शासित प्रदेश में नो क्राइम जोन माना जाता है? तो नो क्राइम जोन लक्षद्वीप में माना जाता है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है वो देश के सबसे कम अपराध दर वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। अगला है आपका भारत का किस राज्य को जो है फाइव रिवर यानी कि 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? मतलब कहने का मतलब है भारत के कौन से राज्य को जो है 5 रिवर यानी कि 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? तो आप पंजाब को जानेंगे। पंजाब से आप सीधे जान जाएंगे कि 5 दिया हुआ है, पन से 5 हो जाएगा यानी कि पंजाब। अब कौन कौन सी 5 नदियां हैं इसको भी हम देख लेते हैं। पंजाब में सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब जो नदियां हैं ये शामिल हैं। अगला है सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो हम सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा साक्षरता दर जो है केरल की है। वहीं अगर सबसे कम की पूछे तो आप बोलेंगे बिहार की है। ठीक है, सबसे कम बिहार की साक्षरता दर है और सबसे अधिक जो है साक्षर लोग कहाँ के हैं, केरल के। अगला है किस राज्य को भारत का मसालों का कटोरा बोला जाता है? तो ये हो गया आपका केरल, जो कि मसालों के कटोरे के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल से ही जो है केरल काफ़ी प्रसिद्ध है मसालों के लिए। इसमें जो है काली मिर्च हो गया, इलायची, दालचीनी आदि मसालों का जो है प्रमुख उत्पादन जो है यहीं से होता है, केरल से ही। अगला है मकर संक्रांति पर्व किस राज्य में पोंगल नाम से मनाया जाता है? तो देखो मेरे साथियों, जो पोंगल है तमिलनाडु में मनाया जाता है और यह एक फसल उत्सव है, जो कि मकर संक्रांति जो हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश में खिचड़ी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो वहाँ पे तमिलनाडु में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। अगला है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है किस राज्य के पास है? तो देखो दोस्तों, ये गुजरात के पास है, लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है। और ये क्वेश्चन शायद 2022 के पेट एग्जाम में आया हुआ है। अगला है किस केंद्र शासित प्रदेश के घरों के नंबर नहीं होते हैं? तो देखो साथियों, जो लक्षद्वीप होता है, लक्षद्वीप के छोटे गांवों में कई घरों के नंबर नहीं होते हैं। अगला है किस राज्य में नागालैंड हार्नबिल फेस्टिवल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये जो है नागालैंड में है। ठीक है, यहाँ पे नागालैंड हटा देना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में था तो मैंने डाल दिया है। लेकिन ये पूछना चाहिए था हार्नबिल फेस्टिवल, क्योंकि नागालैंड डालने से आप सभी को पता चल गया कि नागालैंड ही होगा। ठीक है, अगला है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है?
तो काजीरंगा जो है वो असम में है। और क्यों प्रसिद्ध है ये, तो एक सींग वाले जो है गैंडे के लिए ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, लग रहा हो कि हम इस लायक हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला है दुनिया का सबसे गीला यानी कि वर्षा स्थान किस राज्य में है। ठीक है, तो ये जो है मेघालय के चेरापूंजी में जो है विश्व की सबसे अधिक वर्षा होता है। अगला है हमारा रन ऑफ कच्छ किस राज्य का प्रसिद्ध स्थल है, तो ये गुजरात का है। रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात में स्थित है और सफ़ेद नमक का ये मरुस्थल है। अगला है आपका देश का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है, तो देखो मेरे प्यारे साथियों, देश का पहला डिजिटल राज्य जो है वो केरल है। केरल को 2016 में देश का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया था। अगला है आपका ट्रिप लाइफ, ठीक है, ट्री ऑफ लाइफ। ठीक, ट्री ऑफ लाइफ का संबंध किस राज्य की कला से है, तो ये आपका गुजरात से है। और कच्छ की जो है कढ़ाई और पैच वर्क आर्ट से जुड़ा हुआ है ट्री ऑफ लाइफ। अगला है किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर चावल की अनेक किस्में पैदा होती हैं। अगला है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को पूर्व का पेरिस कहा जाता है, तो पुदुचेरी या पांडिचेरी जिसको हम कहते हैं, इसको जो है फ्रेंच संस्कृति के कारण इसे ईस्ट ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। अगला है देश का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है और कहाँ पर स्थित है, तो देखो दोस्तों सबसे ऊंचा जो है टिहरी डैम है या टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और 260.5 मीटर ऊंचा है। अगला है पहला महिला राज्यपाल किस राज्य को मिली थी, तो ये जो मिली थी आपकी तमिलनाडु को, और सरोजिनी नायडू जो है तमिलनाडु की पहली महिला राज्यपाल जो है बनी थी। अगला है किस राज्य को भारत का खनिज भंडार कहा जाता है, तो देखो साथियों जो झारखंड है इसको देश का खनिज भंडार के नाम से हम जानते हैं। अगला है किस राज्य में रथ यात्रा सबसे प्रसिद्ध पर्व है, तो हम सभी जानते हैं उड़ीसा की जो जगन्नाथपुरी महाराज की जो रथ यात्रा है वो विश्व में प्रसिद्ध है। अगला है किस केंद्र शासित प्रदेश में सेल्यूलर जेल स्थित है, तो ये है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, यहाँ की जो सेलुलर जेल है इसको ये जो है ना ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है, जिसको हम काला पानी सजा जिस जेल में दिया जाता था उसी जेल की बात हो रही है। अगला है लोहित नदी जो है किस राज्य में बहती है, तो साथियों जो लोहित नदी है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में बहती है और ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। अगला है किस राज्य में डिगबोई नामक सबसे पुराना तेल कुआं है, तो ये आपका असम में है। और एशिया का सबसे पहला तेल का कुआं जो है यहीं पर स्थित है। अगला है भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो ये साथियों आपका भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह अंडमान और निकोबार है। यहाँ पे जो है द्वीप समूहों की संख्या 500 प्लस है और भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला है प्रथम भारत का पूर्ण साक्षर जिला कौन सा बना है, तो ये जो बना है आपका कोट्टायम केरल का बना है। 1989 में केरल का जो कोट्टायम डी जिला है ये भारत का पहला पूर्ण जो है साक्षर जिला बना था। सोचो कितनी पहले, 1989 में। अगला है किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा साल्ट लैगून यानी कि नमक की झील है, तो ये है आपका राजस्थान में जो कि सांभर झील है। अगला है किस राज्य में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, और यह जो है हॉकी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला है मालाबार तट जो है किन राज्यों के साथ है, तो मालाबार तट जो है वो केरल और कर्नाटक के साथ लगा हुआ है। अगला है किस केंद्र शासित प्रदेश का विदेशी भाषा व संस्कृति पर प्रभाव है, तो ये जो है आपका पुदुचेरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है मुख्य प्रभाव जो है फ्रांस की संस्कृति का मिलता है। अगला है भारत की सबसे साफ नदी किस राज्य में है, तो ये जो है आपका उमंगोट यानी मेघालय। ठीक है, देश की सबसे साफ नदी मानी जाती है। अगला है किस राज्य में कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला है, तो ये आपका जो है आपका सिक्किम में है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यहीं पर स्थित है सिक्किम में ही। अगला है किस राज्य में सबसे अधिक जनजातीय आबादी है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ पे एसटी यानी कि जनजातियाँ जो होती हैं एसटी उनके मामले में जो है सबसे आगे है आपका कौन सा, आपका मध्य प्रदेश। अगला है आपका
किस राज्य के वारंगल किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो ये आपका कहाँ का है? तेलंगाना का है। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस जो है वो कहाँ पर है? तो लद्दाख। ठीक है, लद्दाख समुद्र तल से जो है 4440 मीटर की ऊंचाई पर लद्दाख में स्थित है। अगला है, किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश। इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण जो है इसको पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला है, किस राज्य में जो है चोल शिलालेख और बृहदेश्वर मंदिर स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ी जेल यानी सेलुलर जेल है? तो अभी हमने देखा है अंडमान और निकोबार में। अगला है, किस राज्य में कोणार्क का जो सूर्य मंदिर स्थित है? ये है आपका उड़ीसा में, जिसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। अगला है, लाल किला किस राज्य में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है, ये तो सबको पता होगा। किस राज्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है? तो ये आपका केरल में है और ये अपनी जैव विविधता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला है, किस राज्य में जो है डुरंडो कप फुटबॉल टूर्नामेंट प्रसिद्ध है? तो ये आपका कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट भी है। अगला है, गिर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे है? गुजरात में है और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, किस राज्य को भारत का आंगन यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं हम? तो महाराष्ट्र है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है। कई सारे इसमें उत्तर प्रदेश मारेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ, भारत के राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। टोटल कितने? 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 देशों के साथ, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।